नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से देने वाला हूं। वहां की 15 सांसदों वाली पार्टी इस समय गर्दिश में है, क्योंकि उस पार्टी पर वर्तमान जो सरकार है नायडू की, उसके तमाम लोग कार्यकर्ता उस 15 सांसदों वाली पार्टी पर हमले कर रहे हैं। उनके कई लोगों पर आक्रामक हमला हुआ है और इसी वजह को लेकर के शायद कुछ लोगों की हत्या भी हुई है। पूरी जानकारी तो इस मामले में नहीं है, लेकिन इस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस जिन्होंने इनके फादर ने बनाई थी, उसी को लेकर के वो पिछले 10 सालों से वहाँ पर सत्ता में थे। खैर, आज मैं आपको बता दूं कि वाईएसआर के जो चीफ हैं जगन मोहन रेड्डी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के खिलाफ इस समय जो दिल्ली का जंतर मंतर है उस पर धरने पर बैठ गए हैं। और इस धरने को लेकर के पूरे दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि एनडीए को समर्थन करने वाली दोनों पार्टियां आपस में भिड़ती नज़र आ रही हैं। नायडू की पार्टी है, आपको मालूम है, वो भी एनडीए को समर्थन कर रही है और 4 सांसद वाईएसआर के हैं, वो भी सदन में अपना समर्थन एनडीए को कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं 15 सांसदों की बात कर रहा हूँ। इसमें 4 सांसद लोकसभा के हैं और 11 सांसद राज्यसभा के हैं वाईएसआर के। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसके लिए मैं एक और ताज़ा जानकारी आपको दे दूं। आज जैसे ही धरना शुरू हुआ और धरने की बात इंडिया गठबंधन के जो कुनवा है उसके पास पहुंची, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव धरने पर पहुंचे। उनके साथ उनके जो चाचा हैं रामगोपाल यादव। और जैसे ही लोगों को पता चला कि धरने पर समर्थन के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, तो उसके बाद तो फिर तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी उनकी लाइन लग गई और सारे लोगों ने मिलकर के वहां पर उनको समर्थन किया। और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करें, इस गर्दिश में इंडिया गठबंधन आपका पूरा सहयोग करेगा। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप सारी दुनिया छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, तो आपका पूरा गठबंधन आपके साथ आ जाएगा। तो हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे दल हैं, समाजवादी पार्टी तो बड़ी पार्टी है सदन में, वो 3रे नंबर की पार्टी है। उसके बाद AIDMK और जो क्या नाम है उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लोग और छोटे छोटे कई दल हैं जिनका नाम शायद मेरी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ करीब 8-7 जो पार्टियां हैं उनके सारे लोगों ने वहाँ पर समर्थन किया जा कर के। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है। तो ये सारी जो चीज़ें आज घटी हैं उसको लेकर के एक बड़ा तूफान मचा हुआ है क्योंकि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के कुनबे में जान पड़ जाएगी। और इस समय उसको ज़रूरत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इंडिया गठबंधन के पास आए। और हाँ, इसके अलावा जो राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है, 11 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार अपने बिल पास कराती रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो संसद में ही पास हो जाती हैं, लेकिन अधिकांश बिल ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में जब तक पास नहीं होंगे तब तक उन बिलों का कोई महत्व नहीं होता। तो ये जो 11 सांसद हैं वाईएसआर के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये धरना इसलिए दिया गया है कि मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को रोके और उनसे सीधे बात करे कि वो वाईएसआर कार्यकर्ताओं पर हमले क्यों कर रही है। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बोलने की स्थिति में ही नहीं है। आप जानते हैं
कि वो एक बड़ी पार्टी है संसद में जिसके बलबूते पर जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, उसको नाराज़ कैसे कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। लिहाजा इस समय जो कुछ भी हालात हैं उसको लेकर के वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी बहुत परेशान है, और चूँकि उनको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि शायद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनकी इस मामले में मदद करेंगे, क्योंकि वो अमित शाह चंद्रबाबू नायडू को नाराज़ किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो उनकी सरकार गिराने में 2 मिनट लगेंगे चंद्रबाबू नायडू को। लिहाजा वाईएसआर का अब खेल वहाँ से खत्म होने वाला है, और अभी यह घोषणा होना बाकी है कि वो अब किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। तो अभी तक की मेरे पास सूचना यही थी कि आज का जो धरना था उसमें अखिलेश यादव ने भाग लेकर के पूरे दिल्ली में सनसनी फैला दी है कि यदि अखिलेश की बात वाईएसआर रेड्डी ने वाईएसआर पार्टी के जो जगन रेड्डी हैं उन्होंने बात मान ली तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। और इसके लिए अखिलेश यादव के अलावा जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसके भी सांसद वहाँ पर थे, और दूसरे जो शरद पवार हैं उनकी भी पार्टी के लोग थे। तो इसका मतलब एक बड़ा संगठन बन गया उनके धरने पर जाकर के। कई पार्टियों के लोगों का पहुंचने का मतलब ये है कि वो जगन मोहन रेड्डी के लिए, उनके बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको ये सूचना कैसी लगी? आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।